पिछले 33 दिनों से समुद्र का तापमान लगातार बढ़ रहा है। साइंटिस्ट्स ने बड़े खतरे की चेतावनी दी है। एल नीनियो अभी बस शुरू हुआ है। हमें कुछ नहीं समझ में आ रहा हमारा क्या होने वाला है। सूखने से पहले बाढ़ आएगी, क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पहल क्या आती है, तो पहले तो बाढ़ आएगी। पहले बाढ़ आएगी, फिर एकदम पूरा सूखा पड़ जाना है। जब इतनी तेजी से ग्लेशियर पिघलेगा तो बाढ़ आएगी और उसके बाद कुछ नहीं। अपनी नदियां देखने को तरस जाओगे। जो ये बड़े बड़े ग्लेशियर से पिघलता है पानी, वो जाता है समुद्रों में और उससे समुद्रों का जल स्तर क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लग रहा है हमारे बंबई जैसे शहर बचने वाले हैं क्या? जितने हमारे तटीय शहर हैं, चेन्नई, मुंबई, इन सब की जनसंख्याएं बहुत खतरे में आ चुकी हैं। वो खतरा कहीं से टल नहीं रहा है। जो वैज्ञानिक हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट्स हैं, वो कह रहे हैं वी आर एक्सीलरेटिंग टुवर्ड्स आवर डूम। लेकिन आम आदमी को इससे फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी के पास झुंझुने हैं और न जाने कहां पर मगन है, कौन से उसके पास मुद्दे हैं। यही होंगे जो मरेंगे सबसे पहले। सूखने से पहले बाढ़ आएगी, क्योंकि जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पहल क्या आती है, तो पहले तो बाढ़ आएगी। पहले बाढ़ आएगी, फिर एकदम पूरा सूखा पड़ जाना है। जब ग्लेशियर पिघलेगा तो पहल क्या होगा, भारत की 150 करोड़ की आबादी में से आधी से ज्यादा जो हिमालयन रिवर्स हैं उन पर आश्रित है, पूरा उत्तर भारत। और ज्यादातर उत्तर भारत की नदियां हिमालय से ही अपना पानी पाती हैं। जब इतनी तेजी से ग्लेशियर पिघलेगा तो बाढ़ आएगी और उसके बाद कुछ नहीं। अपनी नदियां देखने को तरस जाओगे, नदियां नहीं है। और ये बहुत आगे की हम बात नहीं कर रहे हैं, ये बात हम अभी की कर रहे हैं। ये सब कुछ अगले कुछ सालों में, कुछ दशकों में होने जा रहा है। लद्दाख में ग्लेशियर्स के पिघलने के कारण जो वहां की झीलें हैं और तालाब हैं, वो खतरनाक स्तर तक भर गए हैं। जब उतना भर जाते हैं तो फटते हैं, और जब फटते हैं तो निचले इलाकों में बाढ़ आती है। वैसे ही कुछ हुआ था कुछ साल पहले, कितने साल पहले आप देख लीजिएगा, कि वहां पर एक भारी झील भर गई थी। तो इन्होंने, सोनम वांगचुक ने कहा कि एक दूसरे तरीके से इसमें साइफनिंग कर देते हैं पानी की। सरकार मानी नहीं। सरकार ने उसमें ब्लास्ट कर दिया। नीचे खूब तबाही आई, फसलें उड़ गईं, पुल उड़ गए, जान माल हर तरह की तबाही हुई। फिर बाद में सिक्किम में ही वैसी स्थिति आई तो इनको बुलाया गया, उनको कहा गया कि आप जिस साइफनिंग की बात कर रहे हो कर दीजिए, ताकि जल स्तर थोड़ा कम हो जाए तो बच जाएं हम। बात समझो, आप नहीं समझ सकते कि कितनी बर्फ जमा है ये हिमनदों में। इन्हें हिमनद बोलते हैं, कि एक नदी में कुल जितना पानी हो सकता है उतना पानी एक ग्लेशियर में है, हिमनद। और वो पानी जब पिघलेगा तो क्या होगा, कैसी तबाही आएगी। और पिघल रहा है। और उसके पिघलने से, मैं आपसे पहले भी बता चुका हूं कि एक बहुत गंदा फीडबैक साइकिल शुरू होता है। बर्फ का रंग सफेद होता है। बर्फ पर जब धूप पड़ती है तो बर्फ उसको वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। लेकिन जैसे जैसे बर्फ पिघलती जाती है, और बहुत तेजी से पिघल चुकी है, पिघल रही नहीं है, पिघल चुकी है, वैसे वैसे बर्फ के नीचे की जो मिट्टी और चट्टानें हैं वो एक्सपोज होते जाते हैं और वो सूरज की रोशनी को सोखते हैं। बर्फ नहीं सोखती, वो सोखते हैं। जब वो सोखते हैं तो गर्म होते हैं, वो गर्म होते हैं तो बर्फ और पिघलती है। जब बर्फ और पिघलती है तो रॉक्स और ज्यादा एक्सपोज होती हैं। जब रॉक्स और ज्यादा एक्सपोज होती हैं तो वो और ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करती हैं। जब वो और ज्यादा सनलाइट एब्जॉर्ब करती है, बर्फ और पिघलती है, बर्फ और पिघलती है तो और ज्यादा रॉक्स एक्सपोज होती हैं। ये एक ऐसे निगेटिव फीडबैक साइकिल चलता जाता है। और वही जो पानी है जो पिघल रहा है, जब उस पर धूप पड़ती जाती है और तापमान बढ़ता जाता है तो पानी क्या बन जाता है, भाप, वाटर वेपर, H2O। और H2O अपने आप में ग्रीन हाउस गैस होती है। ग्रीन हाउस गैस कोई सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ी ही होती है। कार्बन डाइऑक्साइड से कहीं ज्यादा बड़ी ग्रीन हाउस गैस मीथेन है। N2O, H2O, ये सब ग्रीन हाउस गैसेस हैं। ओशंस हमारे कार्बन सिंक्स हुआ करते थे, वो अब कार्बन सिंक्स की जगह कार्बन एमिटर्स बन गए हैं, क्योंकि पानी कार्बन डाइऑक्साइड को
सोखता है, लेकिन उनका तापमान इतना बढ़ गया है कि अब वो कार्बन एमिटर्स होते जा रहे हैं। एसिडिफिकेशन ऑफ ओशंस। बात कुछ कुछ समझ में आ रही है? पानी का जल स्तर, अब ये जो पिघलेगा पानी, जो ये बड़े बड़े ग्लेशियर है, ग्लेशियर सिर्फ लद्दाख में नहीं है, हम आर्कटिक की, अंटार्कटिक की भी तो बात करेंगे। वहां से जो पिघलता है पानी, वो जाता है समुद्रों में, और उससे समुद्रों का जल स्तर क्या हो रहा है? बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लग रहा है, हमारे बंबई जैसे शहर बचने वाले हैं क्या? जितने हमारे तटीय शहर हैं, चेन्नई, मुंबई, इन सब की जनसंख्याएं बहुत बहुत खतरे में आ चुकी हैं, और वो खतरा कहीं से टल नहीं रहा है। 2015 में पेरिस में बड़ा समझौता हुआ था, और 2015 के बाद से ग्रीन हाउस गैसेस का उत्सर्जन घटने की जगह और बढ़ गया है। हाँ, जिस गति से पहले बढ़ रहा था उस गति से नहीं बढ़ रहा है, लेकिन कम नहीं हो रहा, और बढ़ रहा है। आप पहले ही एक बहुत खतरनाक हालत में थे, आपकी हालत और खतरनाक हो रही है। और इसको जो वैज्ञानिक हैं, क्लाइमेट साइंटिस्ट्स हैं, वो कह रहे हैं वी आर एक्सिलरेटिंग टूवर्ड्स आवर डूम। वी आर नॉट जस्ट मूविंग टूवर्ड्स आवर डिस्ट्रक्शन, वी आर एक्सिलरेटिंग टूवर्ड्स आवर डिस्ट्रक्शन। जो क्लाइमेट गोल्स हमने अपने लिए निर्धारित करे थे, क्लाइमेट गोल ये है कि भाई हमें रोकना है 1.5 डिग्री पर, जो एवरेज राइज इन टेम्परेचर है उसको 1.5 डिग्री पर अगर रोकना है, तो आज आप जितना एमिशन करते हो कार्बन डाइऑक्साइड का, इससे लगभग 42% कम, माने आधा करना पड़ेगा इसको 2030 तक। आपको लग रहा है कोई भी सरकार दुनिया भर में गंभीर है ये करने में? 1.5 डिग्री छोड़ दो, अगर 2 डिग्री पर भी रोकना है तो आपको 28% कम करना पड़ेगा। कम छोड़ दो तो बढ़ रहा है, माइनस में जाने की जगह तो और प्लस में जा रहा है। लेकिन आम आदमी को इससे फर्क नहीं पड़ता। आम आदमी के पास झुंझुने हैं और न जाने कहां पर मगन है, कौन से उसके पास मुद्दे हैं। देखो ना टीवी में, सोशल मीडिया में कौन से मुद्दे चल रहे हैं। उनसे क्लाइमेट चेंज की बात करो तो कहते हैं हाँ, होक्स है, होक्स। यही होंगे जो मरेंगे सबसे पहले। आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद हैं, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।